Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kashish Bindiratta. We are continuing our DP playlist and in that हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स 4। इससे पहले क्या है कि हमने बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स के 3 पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। इसमें है क्या कि हमारे पास वो विल बी गिवन है एरे ऑफ प्राइजेस। ठीक है, तो मेरे पास जैसे ये एरे ऑफ प्राइजेस दिए कि डे 0 पे किसी स्टॉक का प्राइस है 2, डे 1 पे प्राइस है 4, डे 2 पे प्राइस है 1 और हमें के दिया है। के मीन्स कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वी कैन डू। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2 ट्रांजेक्शन्स करके मैक्सिमम हाउ मच प्रॉफिट वी कैन मेक। तो मतलब क्या है कि अगर हम इसको डायग्राम वगैरह से समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि हमें क्या कि एक स्टॉक प्राइस दिया है। ठीक है, उसकी 0th डे पे कोई वैल्यू होगी, फर्स्ट डे पे कोई वैल्यू होगी, तो मतलब कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट कर रही है स्टॉक की वैल्यू। एंड हमें बताना है कि कब मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हम कितना कमा सकते हैं बस एट मोस्ट के ट्रांजेक्शन्स करके। ठीक है, अब क्या है कि हमें इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ठीक है, अगर हम इस बिग प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में सॉल्व करने की कोशिश करें तो अगर हम देखें कि किसी एक डे पे डिसीजन लेके उस डे पे हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या क्या, तो फिर रिड्यूस ऐसे प्रॉब्लम को करते जाएं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने लास्ट डे चूज़ किया कि हमारे पास डे है फ्रॉम 0 टू डेथ डे, हम चाहते हैं कि इसके बीच में के ट्रांजेक्शन्स करके मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना। तो जो लास्ट डे है वहाँ पे सिर्फ सेलिंग हो सकती है, बाइंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो लास्ट पे सेलिंग करेंगे ना, क्योंकि बाय सेल हमें बैलेंस करना है, जितनी के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं ना। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बाय करके प्रॉफिट बनेगा, हमें सेल करना पड़ेगा टू मेक द प्रॉफिट। सो तो एट लास्ट डे मान लो कि डेथ डे है तो वहाँ पे हम सिर्फ सेल कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं या नो ट्रांजेक्शन यू कैन से। कि जैसे मेरे पास लास्ट डे पे चांस है, मतलब अगर मैंने पहले बाय किया हुआ हो तो मैं लास्ट डे पे सेल कर सकता हूँ। ठीक है, बट क्या है कि अगर मेरी बाय एंड सेलिंग उससे पहले ही ख़त्म हो चुकी है तो मैं क्या है कि लास्ट डे पे कुछ नहीं कर सकता, फ्री बैठ सकता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया कि नो ट्रेड ऑन डेथ डे। तो अगर मैंने डेथ डे पे ट्रेड नहीं किया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पास टोटल 5 दिन है ट्रेड करने के लिए, तो अगर मैंने लास्ट वाले दिन ट्रेड नहीं किया तो मैं क्या कहूँगा कि पहले 4 दिन में जितना प्रॉफिट आया ना 5 दिन में भी उतना ही प्रॉफिट रहेगा। तो वो ये कि प्रॉफिट विद के ट्रांजेक्शन्स एंड डी डेज दैट विल बिकम प्रॉफिट विद के ट्रांजेक्शन्स एंड D-1 डेज। ठीक है, कि मतलब लास्ट डे मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की तो क्या है कि मैं D-1 डे में जितना पैसा कमाऊंगा वही डी डेज में पैसा कमाऊंगा। ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है। अब डेथ डे पे हम बाय तो करेंगे नहीं, क्योंकि डेथ डे पे हम सिर्फ सेलिंग करेंगे एंड बाय क्या होगा उससे पीछे किसी पॉइंट पे होगा, क्योंकि हमें बाय सेल मैच करना है ना। अगर इधर बाय कर देंगे तो बाय सेल मैच नहीं होगा। तो दूसरा केस क्या है कि हम या तो ऐसे हो सकता है कि लास्ट ट्रांजेक्शन हम देख ले कि अगर मेरा डेथ डे पे मैंने सेल किया है, मैंने पहले कहा था कि डेथ डे पे मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, अगर मैं अब कहूँ कि डेथ डे पे मैं सेल किया है तो क्या है कि 0 से D-1 डे उनमें से कहीं तो मेरे को मैंने बाई किया होगा ना, इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग मेरा कोई तो बाई होगा। तो लेट्स से दैट डे भी टीएथ डे। ठीक है, तो टीएथ डे पे मैंने ट्रांजेक्शन किया तो जो मेरी लास्ट ट्रांजेक्शन हुई उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, जो डी डे पे प्राइस है माइनस जो टीएथ डे पे प्राइस है। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को मैक्सिमम के ट्रांजेक्शन्स करनी थी, एक ट्रांजेक्शन तो ये कवर होगी और क्या है कि बाकी की K-1 ट्रांजेक्शन्स ये रहेगी। तो K-1 ट्रांजेक्शन्स हम कितने डे में कर सकते हैं, 0 से लेके T-1th डे पे। ठीक है, T-1 तो क्या है कि अब क्या है कि मेरे को अब क्या है कि दैट प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू फाइंडिंग प्रॉफिट विद K-1 ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम 0 टू T-1th डे प्लस द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो वही चीज़ बन गई कि मेरे पास 2 केस बने थे लास्ट डे पे। ये वाला पहला केस जो हमने डिस्कस किया था कि अगर लास्ट डे पे मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो डी डेज में है वही D-1 डेज में है, जो वही डी डेज में रहेगा। ठीक है, बट अगर लास्ट डे पे मैंने सेलिंग की है तो मतलब क्या है कि मैं लास्ट ट्रांजेक्शन को सेपरेट कर दिया, तो लास्ट ट्रांजेक्शन में मेरा प्रॉफिट है प्राइस ऑफ डी माइनस प्राइस ऑफ टी। ठीक है, तो उससे पहले क्या था, टीएथ डे पे मैंने बाई किया था, डीएथ डे पे सेल किया था, तो क्या हुआ मेरा
कितने डे रह गए, t-1 डे रह गए मेरे उससे पहले k-1 ट्रांजेक्शंस करने के लिए। तो ये मेरा रेकरेंस रिलेशन बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, k ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड कर दिया k-1th ट्रांजेक्शन में एंड kth ट्रांजेक्शन में, ताकि हमें पता चल सके कि लास्टली मतलब इट्स ए काइंड ऑफ इंटरवल की मतलब हम चेक कर रहे हैं कि लास्ट ट्रांजेक्शन कहाँ करके, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में, k-1th एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, और उसमें से फॉर ए गिवन t जिसका मैक्सिमम आया वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब बेस कंडीशंस देख लेते हैं। अगर d इक्वल्स टू जीरो, d इक्वल्स टू जीरो मतलब 1 डे, मतलब 0 डे या 1 डे, तो अगर 1 दिन हुआ या 0 दिन हुआ तो उसमें प्रॉफिट तो कुछ कमा नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 दिन हुआ तो उसी दिन हम बाई करेंगे, तो सेल नेक्स्ट डे करना है, तो सेल करने के लिए कोई डे नहीं है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 0। और अगर k 0 हुआ मतलब क्या है कि हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो जितना मर्जी डेज हो तब भी मेरा प्रॉफिट 0 रहेगा। तो दैट मीन्स अगर d 0 है या मेरा k 0 है तो आई विल रिटर्न 0। अब क्या है कि हमने रेकरेंस रिलेशन बना लिया था। ठीक है, तो ये हमारा रेकरेंस रिलेशन आया था कि मैक्सिमम प्रॉफिट विद k ट्रांजेक्शंस एंड d डेज। वो हो सकता है कि अगर मैं लास्ट डे पे कोई ट्रांजेक्शन ना करूँ तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट विद k ट्रांजेक्शंस एंड d-1 डेज या वो होगा, या क्या है कि मैं बीच में किसी पॉइंट पे t फाइंड कर लूँ एंड वहाँ तक क्या है कि मैं k-1 ट्रांजेक्शन करूँ, फिर t से मैं बाई करके d पे सेल कर दूँ लास्ट ट्रांजेक्शन। अब क्या है कि मैं मतलब हमने मेन होता है प्रॉब्लम में रेकरेंस रिलेशन एंड बेस कंडीशंस फाइंड करना, तो जिसको ये आ गया तो वो फिर आगे मेमोराइजेशन लगा सकता है या टेबुलेशन, अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ टेबुलेशन से कर रहा हूँ। टेबुलेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास दो वेरिएबल थे ना k एंड d, तो एक साइड हो गया k की, दूसरी साइड हो गया d की, तो इधर d आएगा। ओके, तो k वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू k। 0 ट्रांजेक्शन मीन्स कोई ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, k मीन्स k ट्रांजेक्शंस, एंड डेज कितने होंगे 0 से दिस इज़ द लास्ट डे, तो 0 डे मीन्स फर्स्ट डे। हेयर 0 डजंट मीन्स कि कोई दिन नहीं ट्रांजेक्शन हुआ, 0 मीन्स फर्स्ट डे ऑफ ट्रांजेक्शन, 1 मीन्स सेकेंड डे ऑफ ट्रांजेक्शंस। सो यहाँ पे आएगा डेज, यहाँ पे आएगा टोटल नंबर ऑफ मीन्स यहाँ पे k आएगा ट्रांजेक्शंस, और ये हमारा आंसर है बिकॉज वी वांट टू रिटर्न dp ऑफ k एंड d। एंड हेयर व्हाट वी हैव डिड इज दैट जो मेरा k है वो x एक्सिस पे आ गया, तो वी हैव टू फिल द टेबल टू रीच एट दिस पॉइंट। हेयर अगर मेरे को इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन सम प्रीवियस वैल्यूज़। सो dp ऑफ i j हो गया मेरा, k बिकम्स i बिकॉज x एक्सिस पे है, तो मैंने उसे i से डिनोट कर दिया। d तक रीच करने के लिए मैं j मतलब y एक्सिस पे मतलब इस पे कॉलम्स को ट्रेवर्स करूँगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे j बन गया, तो i k को i से रिप्लेस कर दिया, d को j से, टू कन्वर्ट रेकरेंस रिलेशन इनटू dp फार्मूला, एंड मैक्स प्रॉफिट बन गया dp ऑफ i j। तो ये मेरा बन गया dp ऑफ i j इक्वल्स टू मैक्स ऑफ dp ऑफ i j-1 एंड dp ऑफ i-1 t-1 प्लस ऊपर ला t वाला क्या है कि मेरा पार्ट सेम रहा। तो ये हो गया। अब क्या है कि थोड़ा कोड इसका देख लेते हैं। कोड में क्या है कि अगर आप ये कंडीशन ऐड करते हो ना तो इससे क्या है कि मतलब कई जो टेस्ट केसेस है वो सीधा इसको हिट करेंगे एंड आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है दिस इज़ ऑफ एन, एंड नीचे ओवरऑल अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी है ऑफ एन के, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इट इज स्पेस एंड दिस इज टाइम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखें तो इसकी थोड़ी हाई है, के इंटू एन स्क्वायर है। देखिए बट क्या कि ये वाला पोर्शन पे अगर हिट करे तो सिर्फ ऑफ एन में हो जाएगा हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रांजैक्शन मेरी d/2 से बड़ी है, मतलब क्या है कि अगर मेरे 6 दिन है, 6 दिन की है मेरे पास डाटा, एंड मेरे को क्या है कि आप 4 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, तो 6 दिन में वैसे भी मैं मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितनी कर सकता था, d/2, मतलब 3 ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम कर सकता था। तो मतलब क्या है कि मेरे को अब ट्रांजैक्शंस की कोई फिक्र नहीं है कि चाहे मैं 1 ट्रांजैक्शन करूँ चाहे 2 ट्रांजैक्शन करूँ, मेरे को ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। तो क्या है कि मैं जब मेरे पास ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है तो मैं क्या है कि जितना अपवर्ड है, मतलब अप ट्रेंड वाला है जितना, वो सारा ही ले सकता हूँ कि यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया, मतलब मिनिमा पे बाई किया और मैक्सिमा पे सेल किया। ये दिस इज़ द स्टॉक प्रॉब्लम 2, इसकी मेरी वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर देखनी है तो। नहीं तो क्या है कि ये क्या कह रहा है कि
अगर मेरे पास कोई लिमिट नहीं है ट्रांजेक्शन्स की कि मैं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यही करूँगा कि वैल्यूज़ पे बाय करूँगा एंड ऊपर जो टॉप आ रहा है वहाँ पे सेल कर दूँगा, बाय सेल। तो मतलब क्या है कि अपवर्ड ट्रेंड वाला, मतलब जब मेरी स्लोप अप है स्टॉक के ग्राफ में, वो सारा प्रॉफिट मेरे को काउंट करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं बना सकता हूँ। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं कि जैसे ए से डी है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए की है कि जैसे मैं डी माइनस ए है, सो दैट इज़ इक्वल टू डी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। तो वही चीज़ कही है कि जैसे मैंने ये पूरी हिल है तो वहाँ पे मेरे को अपवर्ड स्लोप ही चाहिए थी ना, तो मैं क्या कि कॉन्टीन्यूस फाइंड करने की बजाय क्या है कि अलग अलग पेयर की फाइंड कर रहा हूँ कि जैसे 0 डे फर्स्ट डे देख लिया कि 0 के बाद जैसे 1 आ रहा है, 1 पे वैल्यू हाई है तो उतना प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया, फिर 1 से 2 है तो उतना प्रॉफिट ऐड कर लिया, फिर 2 से 3 नीचे आ रहा नहीं किया, फिर 3 से 4 नहीं किया, फिर 4 से 5 मैंने प्रॉफिट ऐड किया। तो वही चीज़ मैंने कर दी है कि मैं कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स पे देख रहा हूँ, ठीक है, और क्या कि वो ऐड कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड में रिटर्न कर दिया मैक्सिमम प्रॉफिट। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने DPRA लिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये होगी मेरी डी, क्या है कि मेरी टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ है। तो स्टार्टिंग डे मेरा 0 होगा और एंडिंग डे मेरा D-1th डे होगा, और इसका होगा 0 से K तक। एंड उसके बाद क्या है कि मैंने DP टेबल फिल करना स्टार्ट किया, एंड अभी ये सोल्यूशन देखते हैं, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या है कि DP टेबल बनना स्टार्ट किया, ठीक है। अब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी DP ऑफ IJ की, दैट इज मैक्सिमम ऑफ DP ऑफ I एंड J-1। तो मैंने क्या किया कि इनिशियली क्या है कि DP ऑफ IJ को, मतलब टेम्प को DP ऑफ I एंड J-1 असाइन कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर लास्ट डे पे मैं Jth डे पे अगर मैं सेलिंग ना करूँ, मतलब कोई ट्रांजेक्शन ना करूँ, तो मेरे पास ये प्रॉफिट बनता है, ठीक है। नहीं तो मैंने क्या कर दिया कि डिवाइड किया, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि मैक्सिमम देखा टेम्प एंड, अब मैं अगर Tth डे पे मैंने सेल किया है, Tth डे पे मैंने बाय करके Jth डे पे सेल किया, तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन होगी एंड दिस इज़ प्रॉफिट ऑफ द K-1 ट्रांजेक्शन। तो वही देख लिया कि अगर मेरा कुछ ना करके, मतलब लास्ट डे पे कुछ ना करके कितना प्रॉफिट बन रहा है, वो ज़्यादा है कि K-1 ट्रांजेक्शन करके लास्ट डे तक एक और ट्रांजेक्शन करके वो प्रॉफिट बन रहा है, तो वो मैंने काउंट कर लिया। अब ये कंडीशन इसलिए लगाई है T = 0 कि मतलब देखो कि मेरा ये रिलेशन बन रहा था ना, ठीक है, कि प्रॉफिट विद K-1 ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट इन लास्ट ट्रांजेक्शन। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने बाय 0th डे पे किया एंड सेल Dth डे पे, मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन वही है, तो क्या है कि प्रॉफिट विद K-1 डे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, वो चीज़ होगी नहीं। तो मतलब लास्ट ट्रांजेक्शन अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 0 से लेके -1 तक, तो वो कुछ हुआ नहीं ना। तो वही मैंने कर दिया कि यहाँ पे फिर DP ऑफ IJ नहीं आएगा, मतलब अगर T0 हुआ, मतलब 0th डे पे ही अगर मैंने बाइक किया तो उससे पहले K-1 ट्रांजेक्शन्स में कर ही नहीं सकता, तो दैट इज़ सिंपली द प्रॉफिट ऑफ 1 ट्रांजेक्शन। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ n² K, क्योंकि क्या है कि जैसे मैं हर एक पॉइंट पे हूँ, जैसे मैं इस पॉइंट पे हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या है कि ये ऊपरले 3 पार्ट्स की वैल्यू में से मैक्सिमम देखूंगा कि मतलब मैंने इस पॉइंट पे अगर K-1 ट्रांजेक्शन कर दी, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन की, तो मतलब क्या है कि इट इज़ फॉर एवरी सेल व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट वी हैव टू डू J ट्रांजेक्शन, सो 1 + 2 + 3 and adding up to D, so that becomes D into D + 1/2, D into D + 1/2, एंड n लाइन्स के लिए हम कर रहे हैं ये, एंड n लाइन्स के लिए कर रहे हैं तो इंटू n आ जाएगा, तो दैट बिकम्स दैट बिकम्स D² इंटू K, सो वही D² कह लो या n² कह लो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ KD, इधर D नहीं, इधर D-1 आएगा। एंड एक चीज़ क्या है कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² K से nk कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि हमें देखो क्या करना है कि हम क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम ऑफ ये जो चीज़ है, मैक्सिमम ऑफ K-1 T-1 प्लस D - T,
ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमारा टाइम ले रही है क्योंकि टी वेरी कर रहे हैं 0 से लेके j-1 तक। तो ये चीज़ को अगर हम कांस्टेंट टाइम में कर सकें तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, मतलब काफ़ी। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये चीज़ है डी ऑफ i-1 एंड t-1 प्लस प्राइस ऑफ j माइनस प्राइस ऑफ t। तो अगर jth पॉइंट पे मेरे को ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या है कि मैं प्रीवियस जो है डी ऑफ i-1 t-1 माइनस प्राइस ऑफ t, मतलब जैसे मेरा j की वैल्यू है 5, तो मेरे को क्या चाहिए था कि t की वैल्यू मेरी हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो मैं क्या करता कि हर एक पॉइंट के लिए ये वैल्यू निकाल लेता, डी ऑफ i-1 एंड डी ऑफ 0 माइनस प्राइस ऑफ 0 एंड मतलब जो 3-4 वैल्यू हैं उनमें से मैं अगर मैक्सिमम पहले से ही निकाल के रख लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मतलब क्या है कि मेरे को टी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपली उसमें प्राइस ऑफ जे ऐड कर दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वांटिटी में मैं प्राइस ऑफ जे ऐड करूँगा तो मेरी ये क्वांटिटी बन जाएगी। तो क्या है कि अगर मैं ये स्टोर कर लूँ तो मेरा काम आसान बन जाएगा। तो वही सेकंड सोल्यूशन है मेरा। इसमें मैंने क्या किया कि ये वैल्यू मैंने स्टोर कर ली, मैक्स टेम्प का मतलब है कि मीन्स दैट इज दिस वन। सो मैक्स टेम्प मेरा ये है। तो इनिशियली क्या है कि जब मैं फर्स्ट रो पे होऊंगा, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे, या हाँ फर्स्ट रो पे जब होऊंगा तब क्या है कि प्रीवियस कोई डे पे सेलिंग नहीं हुई होगी या कुछ डे बाइंग नहीं हुई होगी, तो मतलब सिर्फ बाइंग हो सकती है। तो प्राइस, तो जब मैं फर्स्ट प्लेस पे आया, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे क्या है कि ये तो मेरा प्राइस ऑफ 0 बन गया, बट क्या है कि डी ऑफ 0 कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो दैट्स 0, तो उसको रिप्लेस कर दिया मैंने, सिंपली ये लिख दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्प हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि डी ऑफ आई मैंने अपडेट कर दिया। सो डी ऑफ आई मेरा ये था, ठीक है। तो ये मैंने मैक्स टेम्प की जगह रिप्लेस कर दूंगा। मतलब ये चीज़ को मैंने क्या कर दिया, मतलब वैसे तो मेरा ये था, ठीक है, बट क्या है कि मैंने इधर मैक्स टेम्प कर दिया ताकि मैं ये वाली चीज़ ऑफ 1 में कर सकूँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। सिर्फ मतलब जो टी वाली लूप लगा रहे हैं हमें वो लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वाली लूप हटा दिया तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई ऑफ के एन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।